बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर मौजूद हैं और लगातार वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और हिंदुओं से जातियों में ना बंटने की अपील कर रहे हैं। हालांकि वो आह्वान एक तरफ हिंदुओं को एक साथ रहने के लिए, एकजुट करने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। इसे लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं और अब प्रशांत किशोर ने भी बाबा बागेश्वर के दरबार पर सवाल उठा दिए हैं। बाबा बागेश्वर बिहार के दौरे पर हैं। वहां पर हनुमान कथा कह रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। सनातनियों की भीड़ इतनी कि बाबा को खुद मंच से लोगों को आने से मना करना पड़ रहा है। लेकिन उसी बिहार की धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे। बाबा कौन बाबा, किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर। तो भगवान को भी महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। बाबा बागेश्वर पर कटाक्ष का सिलसिला सिर्फ लालू यादव के इन सुपुत्र तक ही सीमित नहीं रहा। अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बड़ा हमला बोला। क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। देश जो है वो संविधान से चलता है। प्रशांत किशोर सिर्फ यही नहीं रुके, आगे वो कानून की भी दुहाई देने लगे और बाबा के कथा दरबार पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। अब प्रशांत किशोर की इसे बाबा बागेश्वर के प्रति चिढ़न कहे या सनातनियों में बाबा की बढ़ती लोकप्रियता के प्रति जलन, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार चुनाव से पहले इस वक्त बिहार की राजनीति दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हिंदुओं को जातियों में न बंटने और एकजुट रहने की अपील करते बाबा बागेश्वर, तो दूसरी तरफ हिंदुओं में अलग अलग जातियों की तलाश करता विपक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर महाराष्ट्र के डोंबिवली से है, जहां आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर पर पथराव के बाद बवाल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी और आरएसएस इसके पीछे एक साजिश करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ है और ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जो इसके पीछे गुनहगार हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नफरती पत्थरबाजों ने आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। दरअसल डोंबिवली इलाके में आरएसएस की वीर सावरकर शाखा में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पास की झाड़ियों और इमारतों से पत्थर फेंके गए। कुछ अराजक तत्वों ने जानबूझकर आरएसएस शाखा को बंद कराने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। खम्बलपाड़ा इलाके में आरएसएस कैंप पर पत्थरबाजी से अब आक्रोश बढ़ गया है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी युवा मोर्चा ने भी इसके पीछे बड़ी साजिश बताई और तिलकनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस भी फौरन हरकत में आई और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। हालांकि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे और उन्होंने कहा कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो चुप नहीं बैठने वाले। वीर सावरकर बाल शाखा या नावाने एक शाखा चालत असते। त्या शाखेमध्ये रोज प्रशिक्षण घेण्यासाठी 9 ते 6 ते 9 पर्यंत
प्रशिक्षण शिक्षक आलेले असतात आमच्या शाखेतले. काल रात्री त्यांनी दगडफेक केली. त्या घटनेमध्ये कोण कोण गुन्हेगार आहेत त्यांना त्वरित अटक केले पाहिजे, नाहीतर आम्ही कुठेही शांत बसणार नाही. जसे तसे उत्तर देऊ 100% आम्ही शकतो. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस के कार्यालय को निशाना बनाया गया. इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में राजस्थान के जयपुर में ऐसा वाकया सामने आया जब आरएसएस के खीर बांटने के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने चाकू और डंडे से हमला किया, जिससे आरएसएस के 7 कार्यकर्ता घायल हुए. अब एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम पर पथराव के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप से दिक्कत है. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख बड़ी खबर का कर लेते हैं. मुजफ्फरनगर पुलिस और साथ ही साथ जो चोर है उनके बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है. इस मुठभेड़ में एक चोर के पैर में गोली लगी और गोली लगने से चोर घायल हो गया है, जबकि 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है. अंतरराज्यीय वाहन चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. 4 चोर को गिरफ्तार किया गया है. अंधेरा का फायदा उठाकर 6 शातिर चोर फरार हो गए, जबकि 5 तमंचे, कारतूस और लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई है. मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार देखने को मिल रहा है और अंतर्राज्यीय वाहन चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई. गोली लगने से एक चोर घायल, जबकि 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अंधेरे का फायदा उठाकर 6 शातिर चोर फरार होने में कामयाब हुआ. हालांकि पुलिस लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, बदमाशों में चोरों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है. खबर अब संभल से है, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता गुलफाम सिंह यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. आरोप लग रहे हैं कि जहरीला इंजेक्शन लगाकर गुलफाम सिंह यादव की हत्या की गई है. बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन के पीछे जुट गई है. लोगों का जमावड़ा है, घर में पुलिस की मौजूदगी है. इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है. तभी पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची है. दरअसल संभल के गन्नौर में बीजेपी नेता गुलफाम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है और परिवार में मातम का माहौल. परिवार का आरोप है कि 65 साल के गुलफाम सिंह अपने घर पर थे. इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और उन्होंने गुलफाम के पेट में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया और फिर तीनों मौके से फरार हो गए. हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग बीजेपी नेता गुलफाम को अस्पताल लेकर गए, लेकिन अलीगढ़ ले जाते वक्त बीजेपी नेता गुलफाम की मौत हो गई. यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं. पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है